हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PKM5 स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या है और उसी का हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का वीडियो मैं पूरा बना लिया हूं और आप अगर नहीं देखें तो आप मेरा चैनल के लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग एक प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम लोग सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार से? ठीक, तो हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखना है और यहाँ पर अभी देखो क्वेश्चन में कि यहाँ पर बोला है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर अपरिमेय संख्या किस प्रकार से है तो सिद्ध करने के लिए बोला है। यहाँ पर अपरिमेय है तो हम लोग यहाँ पर परिमेय मानना है। ठीक, तो माना कि लिखते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, मान लिए हम लोग परिमेय संख्या है √5। ठीक, माने हैं। तो अब देखिए √5 बराबर P/Q। ठीक, √5 बराबर P/Q। ठीक, जहां P और Q सभाज्य संख्या है। ठीक, सअभाज्य संख्या है और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना दूर तो आपको समझ में आया, और नहीं समझे तो फिर से देखिए। √5 बराबर P/Q। ठीक, तो जहां P और Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य का मतलब है अपने आप या एक से या फिर स्वयं से भाग लगना। ठीक, तो नहीं समझे तो समझ लेते हैं। चलिए देखिए, माना कि यहाँ पर है 3/6। ठीक, अब इसको काटते हैं कितना में? 3 का 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2। ठीक है, तो अब देखो ये कितना में कटेगा? 1 में और 1 में, और ये 1 में और 2 में अपने आप से कटेगा। ठीक, तो इसीलिए यह सअभाज्य संख्या है। तो ऐसे संख्या जो 1 से या स्वयं से कटे उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर समझ में, अगर नहीं समझे तो और एक उदाहरण देखिए। तो यहाँ पर 2/6 को लेते हैं। ठीक, तो 2 × 2 2 × 6, तो यहाँ पर आया 1/3। तो यहाँ पर 1 से जाएगा और ये 1 से और 3 से, मतलब 1 से और 3 से स्वयं से। ठीक, तो हो गया सअभाज्य, मतलब सअभाज्य मतलब अपने आप से भाग लगना। ठीक, तो समझे? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए आगे लिखते हैं, √5 बराबर P/Q। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो यहाँ पर होगा √5 का होल स्क्वायर बराबर
p बाई क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए अब हम लोग इसका करते हैं तो होगा, अब देखो e रूट और a स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर कितना बचा 5। समझ में आया ना? नहीं समझे तो देखिए, नहीं समझे तो आगे देखिए, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखिए 2 ठो 5 रूट है। ठीक, 2 ठो 5 रूट है तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा। ठीक, किस प्रकार से? अभी देखो रूट 5 कितना होता है? रूट 5 गुना रूट 5 होता है, इसलिए 5 हम लोग यहाँ पर लगा दिए। रूट 5 का स्क्वायर 5 है ना होगा। ठीक, तो आगे पर लगा दिए। अब बराबर देना है, यहाँ पर बराबर देंगे और यहाँ पर देखिए p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर तिरछी गुना करते हैं। ठीक, इसको इससे गुना करते हैं तो अब देखिए 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक है, तिरछी गुना किए। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए, अब q का अकेला छोड़ देते हैं और 5 को उस पर ले जाते हैं। ठीक, तो p स्क्वायर ये यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर कितना होगा? भाग में चला जाएगा तो 5। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक समझने की बात है, ध्यान से देखिए। 5 p स्क्वायर का विभाजित होता है। ठीक, 5 अगर यदि p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो p भी 5 से विभाजित होगा। समझे? नहीं समझे तो देखिए रूप में देखिए, माना कि यहाँ पर 25 है। ठीक, माना कि देखिए p का मान हम लोग मानते हैं 5। ठीक, तो 5 का स्क्वायर बट्टा 5। ठीक है, तो 5 गुना 5 बट्टा 5, तो यहाँ पर देखिए 5 5 25 बट्टा 5, 5 के 5 5 5 25। ठीक है, तो ये पूरी भाग चल गया, मतलब ये 5 से पूरी विभाज्य हो रहा है। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लेते तो यहाँ पर 5 लेंगे तो 5 का 5 हो रहा है। ठीक, तो ए भी तो p भी तो होगा ना 5 से विभाजित, वही बोल रहा है। अभी देखिए 25 को हम लोग तोड़ दिए, p का ये रहा p का मान। ठीक, और ये भी p का मान, p स्क्वायर का मान, ये p का मान। ठीक, तो p स्क्वायर का मान भी यहाँ पर कट रहा है, 5 से पूरी विभाजित हो रहा है तो यहाँ पर तो p यदि p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो p भी तो 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो आइए चलिए हम लोग इसको शब्दों में लिखते हैं। तो देखिए यदि p स्क्वायर 5 से विभाजित हो तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, देखिए यदि p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अर्थात p का एक गुणनखंड p का एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक, अब देखिए इसको समझते हैं। p का एक गुणनखंड 5 क्यों होगा? माना कि अभी चलिए यहाँ पर ले लेते हैं एक संख्या, माना कि देखिए यहाँ पर लेते हैं हम लोग 20। ठीक, 20, तो इसको हम लोग पहले 2 से चलाते हैं, 2 का 2 0। ठीक है, तो 2 5 10, मतलब 2 गुना 5 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर 5 तो एक गुणनखंड अबे किया आया ना, तो यही हम लोग को यहाँ पर लिखे हैं हम लोग। देखिए अर्थात p का एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखें
तो चलिए अब हम लोग इसको मानते हैं m, ठीक है, m मानते हैं। तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा, देखिए, तो p बराबर क्या होगा 5m, माने है ना m, तो यहाँ पर होगा 5m। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब p का मान समीकरण, अब इसका हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है, पहले नहीं माने, यहाँ पर मान लेते हैं एक समीकरण 1। तो p का मान समीकरण 1 पर रखने, सॉरी यहाँ पर में होगा, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो इसको स्थिति 1 लेते हैं, इसको स्थिति 1 मानते हैं, ठीक है, स्थिति 1, स्थिति 1। तो अब देखिए p का मान समीकरण 1 में रखे हैं, तो देखिए समीकरण 1 का मान क्या है, p 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए 5q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक है, p का मान m है, m रख दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अब 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5q स्क्वायर बट्टा, यहाँ पर गुना में है तो इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा 25, तो 5 के 5 पच्चे पच्चे 25 बराबर m का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब, तो अब देखिए एकदम सिंपल सा, तो अब देखिए q स्क्वायर बट्टा 5 बराबर m। अब यहाँ पर देखिए निकल गया, सॉरी, अब यहाँ पर देखिए निकल गया, यहाँ देखिए निकल गया, ठीक है। तो ये है q और ये है 5, ठीक। जब q का स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो q भी तो 5 से विभाजित होगा, जैसे हम लोग p को समझे थे वैसे ही q को भी समझेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, यदि q 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक, समझ में आया। यदि q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी तो 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं q का एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा, ठीक है, 5 होगा। तो अब आगे में हम लोग लिखेंगे, देखिए इस साइड, ठीक है। तो लिखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर होगा चूंकि
चूंकि इसको मानते हैं स्थिति, इसको क्या मानते हैं, स्थिति 2 से, ठीक, स्थिति 2। चूंकि स्थिति स्थिति 1 और 2 से हम देखेंगे, हम देखे हैं कि स्थिति 1 और 2 से स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है कि वह दोनों संख्याएं 5 से पूरी भाग जा रहा है, ठीक, विभाज्य है। वही देखा तो P बाई Q परिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं फिर, तो देखिए हम लोग स्थिति 1 में भी देखे थे कि वो P और Q 5, P भी 5 से, स्थिति में 1 में देखें कि P पूरी 5 से भाग जा रहा है, और स्थिति 2 में देखें कि Q का स्क्वायर 5 से पूरी भाग जा रहा है। तो अब देखते हैं, जा रहा है, देखें तो हम लोग को कैसे, तो हम लोग को ये पूरी भाग जा रहा है, मतलब ये तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है P बटा Q, ठीक। तो यहाँ इसीलिए लिख दे हम लोग √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर 5 से पूरी भाग जा रहा है, √5 से तो नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग को √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए हम लोग वीडियो को अंत करते हैं, और लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।